तो हर कहानी में, हर रस में एक मैसेज देने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा होगा और आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और स्पेशली बॉयज़ लड़कियों की रिस्पेक्ट करेंगे। लड़कियां जननी है। जो औरत अपने पेट में बच्चा बना सकती है तो वो भगवान का रूप है ना। जो जिंदगी दे सकती है, तो जो जिंदगी दे सकती है, जो वो भगवान का रूप है, तो उस भगवान को हम कैसे कुचल सकते हैं, उसका रेप कैसे कर सकते हैं, उस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। तो आज हमारी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा हमारे समाज में। आज से ही हमारे जितने भी मेल, जितने भी बॉयज हैं, वो लड़कियों को उस तरह से देखने लग जाए कि वो जननी है, वो भगवान है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, तो ना कि भारत बल्कि पूरे विश्व की सोच में परिवर्तन आएगा और रेप धीरे धीरे होने बंद हो जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस धीरे धीरे होने बंद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब जैसे आज तीसरा दिन है हमारा, ठीक है, और पहले दिन से हमारी ड्यूटी असाइन थी यहाँ पे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इन बिटवीन द मूवीज़ क्या होता है कि कभी बाहर जाना होता है, ऐसा होता है कि बाहर कोई काम पड़ गया, यहाँ भी सेटलमेंट देखना है सब। तो मैं ये कहूँगा पर्सनली, पहला एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आई वुड से शायद जितने लोग यहाँ पहले दिन से देख रहे हैं कि बहुत लंबी थी एक तरीके से। हम जब बैठे रहे तो जो बांध के रखा हुआ था आपकी मूवी ने, कि मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि यार उठना नहीं है, और पता ही नहीं चल रहा था, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, स्टोरी कंसेप्ट हो, बहुत ही सुंदर था सर। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। उसके बाद सर एक मेरा सबसे पहले मैं सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये सारी कहानियाँ थी वो हम समझ गए कि वुमेन सेंट्रिक कहानियाँ हैं, और कहीं ना कहीं शायद हो सकती है बिल्कुल हर, ये रियलिटी है ऑब्वियसली। तो ये जो कंसेप्ट आपके माइंड में आया, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो एक सोशल उत्पीड़न हो कि रेप होता है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आया, या फिर ये जो कहते हैं ना पूरा सर्कल आपने चलाया वुमेन सेंट्रिक होने के लिए, तो ये कंसेप्ट कोई पर्सनल उससे आया, या फिर एक आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि यार इस पे मैं बना सकता हूँ और ये मैं चीज़ें कर सकता हूँ? देखिए, 2-3 कारण है इसका। सबसे पहला, जो वुमेन सेंटर की बात की, तो उसका क्रेडिट मैं पूरी मेरी माँ को देना चाहूँगा, जो ईश्वर के पास है। तो उन्होंने मेरी जो अपब्रिंगिंग की, बचपन से मुझे पाला कि बेटा बच्चे लड़कियों की हमेशा रिस्पेक्ट रखना, है ना, लड़कियों को हमेशा मतलब उनके मतलब रिस्पेक्ट रखना। उन्होंने जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग की, तो जब भी कुछ ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती थी तो मैं विचलित हो जाता था, रेप की न्यूज़ होती थी तो मैं विचलित हो जाता था। तो एज एन फिल्म मेकर जब मेरे दिमाग में आया कि मैं फिल्म बनाऊं, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं बहुत कुछ कहूँ, ठीक है। एज एन एक्टर मैं पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तो मुझे मौका मिला कि मैं कुछ अपने पूरे 9 रूप दिखाऊं। तो आपने देखा होगा इसमें हर कहानी में मैंने लीड किया है, लेकिन आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि मैंने ही वो 9 रोल किए। लास्ट का भी, ओ यार पिंकी यार है, मैं हूं नहीं यार है। तो आप में से कितने लोगों को ऑनेस्टली, सच्चाई से, कितने लोगों को ये पता चला था, मतलब देखने से पता चल गया था कि जो 9 कैरेक्टर्स निभाए गए हैं ये सर द्वारा ही है? किसी को आइडिया लगा? नहीं। चलिए, मतलब कोई यहाँ पे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू। आपका ये आपकी कलाकारी है सर, हमें पता ही नहीं चला, और क्या खूबसूरती से आपने एक रोल अपने निभाए हैं सर आपने। आई थिंक ये थिएटर की जीत है, और आप कोई भी काम अगर शिद्दत से करो, यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि फेस्टिवल का माहौल है, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे फिल्म मेकिंग के ही से जुड़े हुए होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बस यस में बिलीव कीजिए, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट बिलीव इन यस, और कोई भी काम करो शिद्दत से करो। 100 रुपये का काम, मतलब 1000 रुपये का काम हो तो उसको 10,000 गुना करो, मतलब अपना 500 मतलब 5000% लगा दो, तो आपका काम कोने कोने से निकल कर आएगा। आज मैं मेरठ में बैठा हूँ, हमारी फिल्म, हमारे देश की फिल्म, ये मेरी फिल्म नहीं आपकी फिल्म है, हमारी फिल्म ने, नवरस कथा कोलाज ने अमेरिका में जाके बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड लिया। और सोचिए, वहाँ पे जितने अंग्रेज, जितनी फीमेल आई हुई थी वहाँ पे अंग्रेज, उनके फ़ोन आए मेरे पास। मतलब सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती, रेप का इशू तो वहाँ पे भी है, डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पे भी है, डाइवोर्स वहाँ पे भी है, उनकी भी आंखें नम हुई। तो ये सिनेमा की जीत है, हमारे देश की जीत है, हमारे भारत की जीत है। स्पेन में लव एंड होप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे 9 रोल निभाने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ऐसी तमाम कंट्रीज़ में, हमारे राजस्थान में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, हिमाचल में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, हरियाणा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और आप लोगों की दया, आप लोगों के प्यार से और सिनेमा की जीत से हमारी फिल्म को, इंडिपेंडेंट फिल्म को 71 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक। 71 अवार्ड।
बहुत ही खूब सर, बहुत ही खूब सर। अब क्वेश्चंस का एक राउंड चला लेते हैं। क्वेश्चंस कोई पूछना चाहे हैंड रेस करें प्लीज। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो मूवी से रिलेटेड, सर से रिलेटेड कोई बात हो कहने के लिए। जो भी फिल्म लाइन में खुल के पूछो, शर्माओ मत। आपके सामने अमिताभ बच्चन भी आ जाए तो बिल्कुल शर्माना नहीं है।